नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव पर लगातार बात हो रही है क्योंकि यहां पर आम चुनाव चल ही रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे राज्य हैं जहां बवाल मचा हुआ है, सियासी बवाल मचा हुआ है। दिल्ली की बात होती है, आम चुनाव का जब कभी भी जिक्र आता है तो दिल्ली की कुर्सी है, दिल्ली की ये सत्ता है जिसको पाने के लिए देश भर में यहाँ 543 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। लेकिन दिल्ली से सटे हरियाणा में हंगामा हो रखा है। जिस तरीके से मई से पहले मार्च में भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे वक्त से सहयोगी दल के रूप में विधानसभा और कहीं ना कहीं लोकसभा में भी साथ रहे जेजेपी दुष्यंत चौटाला ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। उसके बाद जैसे तैसे करके बीजेपी ने अपनी सरकार बचाए रखी थी। लेकिन अब जिस तरीके से बीते मंगलवार की 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना जो साथ है वो हरियाणा विधानसभा से बीजेपी से खींच लिया है। उसके बाद हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में नजर आ रही है। नायब सिंह सैनी जो हाल में मुख्यमंत्री बनाए गए, उनकी कुर्सी खतरे में आ रही है। मौजूदा जो हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल है वो पूरा कर पाना बीजेपी के लिए यहाँ गले की फांस बन गया है। ऐसे में तमाम सवाल हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिस तरीके से हरियाणा में कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ, हंगामा देखने को मिल रहा है। पहला सवाल यही रहेगा कि जो मौजूदा हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल है, क्या बीजेपी सरकार इससे पहले ही गिरती जा रही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हरियाणा राज्यों को लेकर ये कहा जा सकता है कि सबको घेरने वाली बीजेपी कहीं ना कहीं हरियाणा में खुद घिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 2 महीने से जो पॉलिटिकल एक तरीके से कहा जाए कि क्राइसिस चल रही है हरियाणा के अंदर और खास बीजेपी के अंदर, वो ये बताता है कि अब शायद बीजेपी के अंदर भी कोई अंतर्कलह कहीं ना कहीं पनप रहा है, अंतर्कलह कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है, जो लगातार हावी होता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखिए, 2 महीने पहले सरकार कह सकते हैं गिरने की कगार पर आ जाती है, दुष्यंत चौटाला अलग हो जाते हैं, कहते हैं भाई मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जैसे तैसे जो निर्दलीय विधायक उनके दम पर बीजेपी सरकार में दोबारा आती है एक तरीके से, और नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से भी उलझने बीजेपी की खत्म होती नजर नहीं आती, क्योंकि पहले अनिल विज नाराज हो जाते हैं कि भाई मैं इतना सीनियर लीडर हूँ, मैं इतना दिनों से बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं, तमाम अहम पदों पर मैंने काम किया, तो मुझे मुख्यमंत्री बनने का हक है, और मीटिंग छोड़कर बीच में वो चले जाते हैं। इसके बाद नायब सैनी मुख्यमंत्री बन जाते हैं और ये लगा कि शायद होम मिनिस्ट्री तो कम से कम अनिल विज को मिलेगी, लेकिन वो भी पद उनके हिस्से नहीं आता। तो आप समझ सकते हैं कि जो असंतोष है वो लगातार पनपता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आप देखें, कई जो सांसद हैं वो लगातार कांग्रेस के खेमे में जाते हुए दिखाई पड़े हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और साथ में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिस भी गाँव में जिस भी जगह पे वो जा रहे हैं, उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। क्योंकि कह रहे हैं कि भाई जब हम आवाज उठा रहे थे, मांग कर रहे थे, उस वक्त आप कहां थे, आपने हमारा सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें वो बीजेपी के लिए जो परेशानी का सबब बन रही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपने कहा कि क्या 6 महीने जो बचे हैं इस सरकार के कार्यकाल को, क्या वो 6 महीने का जो कार्यकाल है वो पूरा कर पाएगी? देखिए, अच्छे अगर हम सरसरी नजर डालें तो लगता है कि बीजेपी अल्पमत में तो नजर आ रही है। क्योंकि 88 की विधानसभा फिलहाल अगर बात करें तो 90 में से अभी 88 है, उसमें से 45 आपको विधायक चाहिए, और बीजेपी के पास ऐसा लग रहा है कि विधायक का जो जादू 45 का जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है, उससे 2-3 विधायक कम है। और लगातार कांग्रेस पार्टी यही बात कह रही है कि भाई आप अल्पमत में हो, इसलिए आपको नैतिकता के आधार पर सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। अब देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ फ्लोर टेस्ट होता हुआ नजर आता है, और क्या कांग्रेस पार्टी अपना खेमा मजबूत करती हुई नजर आती है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है दुष्यंत चौटाला जो उनके ही 4-5 विधायक जो बीजेपी के संपर्क में फिलहाल खिचड़ी पकती हुई जैसी नजर आती है। अगर हरियाणा की बात करो, बीजेपी खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है यहाँ पर, जो लगातार मजबूत होने के दावे करती है, बातें करती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि अगर अपने आप को आगे रख पाई तो यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी की उलझने और ज्यादा चुनाव के दौरान बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी की उलझनें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर यहीं पर जेजेपी के अंदर टूट पड़ जाए, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि जेजेपी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, तो जो मौजूदा कार्यकाल है, बीजेपी की सरकार है, इस पर आंच नहीं आएगी। अच्छा मन जी, बातचीत जैसे चल रही है, आपने जिक्र यहाँ पर किया किसानों का। किसानों की जैसी बात आती है, कृषि प्रधान राज्य हरियाणा है, जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कहा जाता है। ऐसे में अगर हरियाणा में कृषि की बात हो, किसानों की बात हो, फिर किसान आंदोलन पर बात ना हो तो कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। किसान आंदोलन हुआ, लगभग 1.5 साल तक आंदोलन चला, और आखिरकार सरकार को जो 3 कृषि कानून थे वो वापस लेने ही पड़े। लेकिन उस आंदोलन में अगर देखा जाए, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान आकर के डटे थे, वो हरियाणा की भी बड़ी संख्या वाले किसान थे। क्या उस किसान आंदोलन का फर्क जब
माना जा रहा था कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा, क्या अब उस आंदोलन का फर्क यहाँ हरियाणा में इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव और 10 दिन के अंदर होने वाली लोकसभा के मतदान पर भी पड़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, वही मतदाता है और बिल्कुल किसानों के ऊपर डिपेंड करता है पूरा हरियाणा राज्य। अगर हम बात करें तो सिर्फ हरियाणा राज्य नहीं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, समूचा देश की अगर बात करें 70% के आसपास जो हमारा देश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर डिपेंड करती है। लेकिन आप किसानों को नाराज नहीं कर सकते, उनको अलग थलग नहीं डाल सकते। और देखिए, किसानों को क्या कुछ नहीं कहा गया, खालिस्तानी बोला गया और तमाम तरह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो मेरे ख्याल में कहना उनको वाजिब नहीं था। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी भी हार जाते हैं कि चलिए 3 कानून में वापस लेता हूं। लेकिन बीते समय जिस तरह से चुनाव के से पहले ठीक जब किसान आंदोलन एक बार फिर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया, पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर्स में कई जगह देखने को मिला कि किसान जो थे वो उग्र होते हुए नजर आए। एक किसान की गोली मारकर हत्या भी उसमें हुई, ये भी कहा गया और उनके बारे में ये भी कहा गया कि बहुत यंग और 22-23 साल की उम्र थी। तो ऐसे में बीजेपी के ऊपर सवाल उठने लगे कि बीजेपी आखिर किसानों से इतना डर क्यों नहीं। आपने देखा कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी, कील पूरे रास्ते में बिछा दी गई थी और तमाम तरह से कह सकते हैं दिल्ली से दूर रखने का प्रयास किया गया। तो ये बताता है अपने आप में कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो किस तरह से किसानों से डरी हुई है। वैसे अगर आप हाल में किसानों को छोड़ देंगे, दिल्ली नहीं आने देंगे, भगवत मान ने कहा था कि दिल्ली भी तो किसानों की राजधानी, अगर वो आना चाहते हैं तो रोक किस बात की है। तो इस तरह की बात आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। जिन किसानों को उसने दुत्कारा, अपने से दूर किया, दिल्ली से दूर किया, वो किसान अब बीजेपी को सबक सिखा सकते हैं। इसलिए आप देखें जो सर्वे बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 5 से 6 सीटें लगभग इंडिया गठबंधन के समर्थन में जाती हुई नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतने का लक्ष्य चल रही थी उसमें उनको बड़ा झटका लग सकता है, बड़ा उनके लिए कह सकते हैं कि परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि 400 पार का नारा लगातार बीजेपी दे रही है, लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है खासकर हरियाणा की बात करें तो ऐसा मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि किसान बेसिकली कह सकते हैं मोदी सरकार से खफा है, नाराज है, क्योंकि एमएसपी से लेकर तमाम सारे मुद्दे अभी भी ऐसे सामने खड़े हैं जिनका कोई समाधान बीजेपी सरकार के पास नहीं है। इसलिए किसान खफा है। हो सकता है किसान बीजेपी से अलग होते हुए और एक नई राह अपनाते हुए भी नजर आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर किसान एक नई राह अपनाते हुए नजर आ जाए, सरकार के रूप में एक नई सरकार, एक नए दल को अपनी सरकार चुनना पसंद करे। और अगर ऐसा किसान यहाँ पर ठान लेंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी की चिंताएं और चुनावों में चुनौतियां बढ़ जाएगी। एक छोटा सा आगे सवाल रहेगा मन जी, हरियाणा पर जिस तरीके से हमारी बात जारी है, यहाँ पर हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया, उस पर खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज की नाराजगी जब जाहिर हुई, चाहे उस मीटिंग को छोड़कर अपने निजी वाहन से अपने अंबाला स्थित घर वापस आना हो, चाहे नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल ना होना हो और उनकी जो मंत्रिमंडल का विस्तार था उसमें भी यहाँ शिरकत करना शामिल ना रहा हो। ऐसे में अनिल विज को लेकर दावा लगातार किया जा रहा है कि वो कभी भी बीजेपी से अपनी राह अलग करके राजनीति की जो उनकी पटरी है उसे बदल सकते हैं किसी अन्य दल के साथ। क्या वाकई में चीज संभव लगती है? देखिए, बिल्कुल अक्षय, और आप देखें कि लगातार बीजेपी अपने सीनियर लीडर्स के साथ में कह सकते हैं भेदभाव करती हुई नजर आती है, सौतेला व्यवहार करती हुई नजर आती है। अनिल विज हो, वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, अश्विनी चौबे हो, शहनवाज हो, एक लंबी फहरिस्त तो ये बताता है कि बीजेपी को अपने सीनियर लीडर्स को इज्जत देना या उनको तवज्जो देना नहीं आता, इसीलिए इस तरह का काम वो करती हुई नजर आती है। लेकिन 6 महीने का वक्त बचा था, ऐसे में अगर अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो कम से कम उनके नाम के साथ में एक पूर्व मुख्यमंत्री का टैग तो लग जाता, ये बीजेपी को सोचना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से उनको अलग थलग किया गया और मेन कह सकते हैं कि जो मुख्य धारा है बीजेपी की उससे हटाकर साइलेंट कर दिया गया, वो ये बताता है कि बीजेपी अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनको साथ लेकर चलने का उतना बिल्कुल उनका मन नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि इन्हीं सीनियर लीडर्स ने बीजेपी को मजबूत किया है और जब से मोदी सरकार कह सकते हैं आई है और खासकर पीएम जब से मोदी बने हैं उसके बाद से ऐसा देखा गया है कि बीजेपी के सीनियर लीडर लगातार उनसे अलग होते गए। आप देखिए, चाहे आप अडवाणी जी की बात करिए, चाहे यशवंत सिन्हा की बात करिए, शत्रुघ्न सिन्हा की बात करिए, इसके अलावा करिया मुंडा हुए, नजमा हेपतुल्ला हुई, तमाम ऐसे फहरिस्त है जो लगातार बीजेपी दरकिनार किए जाते रहे। और सुमित्रा महाजन का जिक्र बीच भी आया कि वो उनको बीजेपी को तवज्जो दी नहीं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सीनियर लीडर जो है वो लगातार बीजेपी से एक तरफा कर दिए जा रहे हैं, उसी का शिकार कहने का अनिल विज हो रहे हैं। अगर ऐसा बीजेपी लगातार करती रही तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी को उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि यही सीनियर लीडर्स हैं जो लगातार माहौल बनाते हैं और लोग इनसे अपना जुड़ाव कहने के रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ आपसे नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ये यहाँ पर हरियाणा की जनता को तय करना है कि अब 25 तारीख को वो किसे मतदान करेगी यहाँ लोकसभा में अपने सांसद के तौर पर पहुंचाने के लिए, और इस साल होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कैसी सरकार को दोहराएगी या फिर नई सरकार के लिए हरियाणा की जनता नींव रखेगी। क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।